हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार education.com ऑनलाइन क्लासेस पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है बेसिकली उसमें आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखना है। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो आप बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी बेसिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज की क्लास में हम आपको डिविजिबिलिटी सिखाएंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें डिविजिबिलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आज आप ये सीखिए, और अगर आज डिविजिबिलिटी आप सीख लेते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि इसका और भी जगह कैसे यूज होगा। तो आप सीखिए, इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस वीडियो को देखें, जो पुराने हैं जिन्होंने पढ़ा है वो भी देखिए, आपको 100% फायदा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है ना। हाँ देखिए, आइए मैं बात करता हूं डिविजिबिलिटी की। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर देता हूं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी का मतलब आपको पता है, बेसिकली आसान चीज है, आप जानते हैं, इसको पढ़े हैं। डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है? विभाज्यता या विभाज्यता के नियम। यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। इवन हमें यह बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा देखते, यानी कि उसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको तुरंत देखना है और बता देना क्या ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अगली क्लास में मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप बने रहिएगा, बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और हमें आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए, तो पहले डिविजिबिलिटी पे हम बात करते हैं कि जीरो पे आप, अगर मैं जीरो से किसी संख्या को भाग देता हूं, जैसे मान लीजिए 1/0, तो क्या हो जाएगा? एक सेकंड मैं चेंज करता हूं, पहले मैं जीरो का डिविजिबिलिटी आपको सिखाता हूं। अगर मैं जीरो में किसी संख्या से भाग देता हूं 1 से, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? 0। कैसे होगा इस बात को समझिए। मान लीजिए अगर यहां लिखा हुआ है 12, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आएगा? 4 आएगा। मान लीजिए अगर यहां लिखा हुआ है 24, अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आएगा? 4। कहने का मतलब कि 12 में अगर 3 से भाग दिया जा रहा है तो हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो इन दोनों का गुणा करने पर ये नंबर मिलेगा। अरे यही बात, इन दोनों का गुणा करने पे यही नंबर मिल रहा है। अरे यही तो बात है कि नहीं है? देखिए, हमें यहां एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें इससे गुणा करने पे क्या हो जाए, तो ये वाला नंबर मिल जाए। यानी कहने का मतलब कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, 0 समथिंग, यानी कोई भी 0 समथिंग का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए, तो क्या आएगा? 0। ये बात क्लियर है? ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आप यहां ये सीखिए कि अगर किसी संख्या को हम 0 से भाग दें, अगर किसी संख्या को हम 0 से भाग दें, तो किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं, यानी कि 0, अगर किसी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? यहां इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 0 समथिंग बराबर 0 और समथिंग अपॉन 0 बराबर इनफाइनाइट। अच्छा, एक बात और है, आप ध्यान दीजिए, एक चीज और समझिए। अगर मान लीजिए हम 0/0 करते हैं, तो अगर 0 में 0 से भाग दिया तो क्या होगा? तो मेरी बात आप समझिए। कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहां कोई भी नंबर आना चाहिए, उसमें इसका गुणा होना चाहिए और ये आना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो भी गुणा करेंगे तो भी 0, 2 रखेंगे तो भी गुणा करेंगे 2 में 2 का, 0 में 2 का तो भी 0, अगर आप 3 रखेंगे तो भी 0। कहने का मतलब यहां कोई भी नंबर आप रखेंगे और उसका गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। कहने का मतलब 0 तो ये क्या हुआ? डिफाइन नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी कि हम कह सकते हैं अपरिभाषित। तो क्या लिख सकते हैं? 0/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। यूडी मतलब अनडिफाइंड। ये बात क्लियर है? तो इस चीज को आपको याद रखना है कि 0 समथिंग यानी कि 0, और समथिंग अपॉन 0 बराबर इनफाइनाइट, और 0/0 बराबर क्या है? अनडिफाइंड।
ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे आइए। अगर मैं बात करूं, देखिए अब हम बात करते हैं 1 पे। 1 क्या है, मैं ये कह सकता हूं 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो 1 इज क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर। यानी कहने का मतलब एक ऐसी संख्या है, एक से किसी भी संख्या को भाग दिया जा सकता है। एक से क्या किया जा सकता है, किसी भी संख्या को भाग दिया जा सकता है। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इतना ही समझिए, एक से किसी भी संख्या को भाग दिया जा सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। तो आपको सीखना है जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16, 32 और सो ऑन। कहने का मतलब यह है कि ये 2 पे पावर 1 है, ये 2 पे पावर 2 है, ये 2 पे पावर 3 है, ये 2 पे पावर 4 है, ये 2 पे पावर 5 है, ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब इसकी डिविजिबिलिटी आपको सीखना है। इस वीडियो में आप डिविजिबिलिटी सीखेंगे, जो अगला वीडियो आएगा इसमें क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी कि अंतिम अंक 2 से पूर्णतः भाग होगी, वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, है कि नहीं। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 0, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, लास्ट डिजिट should be divisible by 2, यानी कि अंतिम अंक 2 से भाग होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, है कि नहीं है। देखिए यानी कहने का मतलब उसके जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6, यही बात है। यानी 2 से वो संख्या वही भाग होगा जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। क्लियर है। जैसे मैं एक बात कहता हूं, मान लीजिए लिखा हुआ 2472, क्या ये संख्या 2 से भाग होगी, तो आप कहेंगे हमको इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इससे है कि यदि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2 है तो ये पूरी संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी। क्लियर। तो आप कहेंगे सर 2 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। क्लियर है ना। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा नंबर लेता हूं 2560, तो क्या ये संख्या 2 से भाग होगी, तो कहेंगे यस, क्योंकि 0 2 से भाग होता है। यानी कि क्या हमने कहा, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वो संख्या क्या होगी, 2 से भाग हो जाएगी, तो ये भी भाग होगी। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए अगर मैं दिया आपको, क्या ये संख्या भाग होगी, तो आप कहेंगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब सिर्फ अंतिम अंक से है कि नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, हमें अंतिम अंक से मतलब है, तो 1 भाग होगा 2 से, तो आप कहेंगे नहीं सर, इसका मतलब ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी। क्लियर। चलिए अब देखिए अगला, देखिए अब हम बताते हैं आपको 4। ये सारी जो नंबर है 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसलिए मैंने आपको एक ही साथ बता दिया। देखिए 4 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 2, तो इसका मतलब आप लिखेंगे 4। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट 2, एक बार मैं मिटा के लिख देता हूं, देखिए लास्ट 2 डिजिट शुड बी लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, है कि नहीं है। यानी जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग होंगे वो संख्या 4 से पूरी भाग हो जाएगी, या तो 4 से डिविजिबल हो या तो उसके अंतिम में क्या हो, 2 जीरो, क्या हो 2 जीरो। जैसे हमने 2 में देखा था अंतिम में 1 जीरो, तो 4 में क्या होगा, अंतिम में 2 जीरो। कहने का मतलब कि लास्ट 2 संख्या या तो 4 से पूरी भाग होनी चाहिए, नहीं तो उसके अंतिम में क्या होना चाहिए, 2 जीरो। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए मैंने लिखा, क्या ये संख्या 4 से भाग होगी, तो आप कहेंगे हमें सिर्फ अंतिम के 2 अंक चाहिए,
तो 56 4 से भाग होता तो 14 चौको 56 होता, इसका मतलब ये पूरी संख्या भाग होगी। अगर मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैं पूछ रहा हूं क्या ये संख्या 4 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो आप कहेंगे सिर्फ हमको अंतिम 2 अंक से मतलब है। कितना मतलब है? अंतिम के 2 अंक, यानी ये। तो 64 जो होता है 4 से पूरा पूरा भाग होता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यहां तक हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा मान लीजिए ये बताइए क्या ये संख्या भाग होगी 4 से? तो आप कहेंगे कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2 या 2 0। इसका मतलब ये है कि ये भी संख्या 4 से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं 8 पे। 8 पे देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 8 को क्या लिख सकते हैं? तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना। 8 पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट का यहां 2 नहीं, यहां कितने डिजिट? 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। यहां क्या हो जाएगा? 8 या तो 0 0 कितने होने चाहिए? 3। जैसे हमने देखा था 2 में अंतिम का 1 अंक, 4 2 का स्क्वायर है तो 2 अंक, ये 2 पे पावर 3 है तो कितने अंक? 3 अंक। अगर ये 4 होगा तो कितने अंक? 4 अंक। तो कहने का मतलब लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8 या 0 0। अंतिम के 3 संख्याएं जिससे कटेंगी, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा भाग होगा, वो संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या ये संख्या 8 से पूरी पूरी भाग होगी? तो आप कहेंगे सर 8 से पूरी पूरी भाग वही संख्या होगी जिसका अंतिम 3 अंक पूरा पूरा भाग होगा। तो हम अंतिम 3 अंक यही तो है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे सर 8 से 8 1 कम 8, 8 चौको 32, 104 बार में डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमने ऐसे ले लिए, क्या ये संख्या 8 से पूरी पूरी भाग होगी? तो आप कहेंगे अंतिम के 3 अंक या तो 8 से डिवाइड होने चाहिए या 0 0, तो ये 0 0 है, इसका मतलब ये भी संख्या 8 से पूरी पूरी भाग होगी। क्लियर है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां एक बात समझिए, ये कैसे हो रहा है कि लास्ट के हम लोग 3 ही डिजिट क्यों चेक करते हैं। ठीक है, देखिए अब मेरी बात ये भी आप समझिए। यहां देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। इफ मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, हाउ मेनी possible value of x। मैं क्वेश्चन लिखा हूं, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8 हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। मैं हिंदी में भी बोलूंगा, जो भी क्लासेस चलेंगे वो बाइलिंगुअल चलेंगी। ठीक है ना? देखिए तो हिंदी वाले स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेंगी। ठीक है, हमें पता है कि आपको क्या सीखना है, इसके बाद क्या आपको जरूरी है, क्या आपको जरूरी है। ठीक है, देखिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यार मैं बताऊं कि आप, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या करने से होगा, क्या नहीं करने से होगा, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से मॉक टेस्ट करना है, क्या सारी चीजें करनी है। तो मैं आपको ये प्रॉपर गाइड करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है ना? हाँ देखिए दिया हुआ है कि ये जो नंबर है वो 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो x के कितने मान संभव हैं, यानी कि मान क्या क्या हो सकते हैं। या तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इतने मानों में से x के कितने मान हो सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए।
8 की डिविजिबिलिटी आपने थोड़ी देर पहले सीखी है कि सर जो संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा भाग होगा वो संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो एक तो तरीका यह है कि आप x का जब 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5, 6, 7, 8, 9 रखें, वेरीफाई करें और जितने नंबर कटते जा रहे हैं वो आप आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस बात को आपको नहीं करना है। देखिए पेपर के अप्रोच नहीं है, ये चीजें आपको डायरेक्ट सीखनी है। कहने का मतलब ये है अगर 8 से कोई संख्या भाग हो रही है और उसके अंतिम के 2 अंक अगर 8 से पूरा पूरा भाग हो रहे हैं तो ये जो संख्या होगी हमेशा क्या होगी, एक इवन नंबर होगी। क्या होगी? इवन नंबर होगा, एक सम संख्या होगा। यानी x की जगह क्या क्या पॉसिबल है, तो आप x की जगह पॉसिबल है 0, 2, 4, 6 और 8। ये कितने मान संभव है? तो आप कहेंगे सर 5 मान संभव है। तो कहने का मतलब मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, यदि कोई संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो रही हो और अंतिम के 3 अंक के बजाय अगर यह संख्या सम हो, कैसी हो? सम हो, तो हम अंतिम के 2 ही अंक चेक करते हैं। कैसे? देखिए यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं ये कहता हूं ठीक है, अब आपने क्या देखा कि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, लेकिन अगर ये तीसरी वाली संख्या सम है तो इसको भी चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 ही चेक कर लेंगे। कि हमने देखा 8 छक्के 48, 48 कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या कटेगी। क्लियर है? देखिए होता कैसे, इस चीज को मैं थोड़ा सा बेसिकली समझा देता हूं। यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 और 10 कैसी, अगर मान लीजिए 0 रहता तो भी ये कटता। अरे कटता कि नहीं कटता? अगर मान लीजिए 2 रहता तो क्या हो जाता? 248। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 48। तो देखिए 8 दूना 16, 4 40, 8 25 40, ये तो कट ही रहा है कि नहीं? सिर्फ इसे कटना चाहिए। अगर मान लीजिए 4 रहता तो क्या लिखते हैं हम? 400 प्लस 48, क्योंकि 448 रहता है। अगर 6 रहता तो आप कहते हैं 648, सॉरी 600 प्लस 48। अगर मान लीजिए 8 रहता तो क्या हो जाता? 800 प्लस 48। क्लियर है? तो ये सारी संख्याएं तो 8 से पहले ही भाग हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या है और 8 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है तो हम, अगर ये संख्या सम है, कैसी संख्या है? सम है, तो अंतिम के हम 2 ही अंक चेक करेंगे। कितने अंक चेक करेंगे? 2 ही अंक चेक करेंगे। इसी पे सवाल फॉर्मेट हुआ है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अगर कोई संख्या आपको दिया हुआ है और अंतिम के 2 अंक 8 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं तो ये संख्या हमेशा कैसी होगी? सम होगी। कहने का मतलब या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो आप कहेंगे सर x के 5 मान संभव। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए आइए अब हम 16 पे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं 16 की। 16 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 2 पे पावर 4। इसका मतलब 2 पे पावर 4 है तो अंतिम के 4 अंक, लास्ट के 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। या आप कह सकते हैं कि 4 बार 0। कितने बार 0? 4 बार 0। यानी यदि कोई संख्या 16 से तभी भाग होगी जब उसके अंतिम के 4 अंक 16 से पूरे पूरे भाग होंगे। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए अगर मैंने कोई संख्या लिख दिया क्या ये संख्या 16 से भाग होगी? तो आप कहेंगे सर 16 की डिविजिबिलिटी होती है अंतिम के 4 अंक। तो यार अंतिम के 4 अंक इन्हीं को तो चेक करना है, इन्हें तो चेक करना ही नहीं है। तो हमने देखा 16 चौको 64, 16 दूना 32। अगर ये अंतिम के 4 अंक कटते हैं इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, क्या ये संख्या 16 से पूरा पूरा कटेगा? तो यस, अंतिम के 4 अंक हम चेक करते हैं और अगर अंतिम के चारों अंक 0 0 है तो भी कटेगी। अभी जो मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया था वहीं मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। यहां देखिए एक चीज और समझिए आप। अगर मान लीजिए सवाल ऐसा दिया हुआ है तो आप समझ गए 16 की डिविजिबिलिटी। अब देखिए इस पे मैं एक sवाल आपसे पूछ लेता हूं। पिछला ही सवाल है, पिछला ही कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए इफ, क्वेश्चन आप लिख लीजिए दूसरा है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई
या लिख लीजिए डिविजिबल बाई 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए, देखिए संख्या क्या है, ठीक है। देखिए अब मेरी बात आप यहां से समझिए, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यदि जो संख्या दी गई है ये 16 से पूरी भाग हो रही है तो ए के कितने मान संभव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, नहीं यहां लिख लीजिए देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ, देन हाउ मेनी is divisible by 16 then how many possible value of a। यदि जो संख्या दी हुई है अगर ये 16 से पूरी भाग हो रही है तो a के कितने मान संभव है, तो ऑप्शन है 4 मान संभव, 5 मान, 6 मान, 7 मान। देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये संख्या है और 16 से पूरी भाग हो रही है तो अंतिम के 4 अंक हम चेक करते हैं कि भाई ये संख्या 16 से तब भाग होगी जब अंतिम के 4 अंक भाग होंगे। लेकिन अगर ये चौथी संख्या सम है, इवन नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो सिर्फ हम ये 3 ही मान चेक करके बता सकते हैं। तो आप जब 3 मान चेक करेंगे तो ये 16 से पूरे भाग हो रहे हैं, और अगर ये संख्या 16 से पूरी भाग हो रही है तो कहने का मतलब ए के 0, 2, 4, 6, 8 यानी ए के कितने मान संभव हैं, तो आप कहेंगे सर ए के 5 मान संभव हैं। तो ए के कितने मान संभव है, 5 मान। कहने का मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि यदि कोई संख्या 16 से पूरी भाग हो रही है और ये संख्या सम है, कैसी संख्या सम, यानी इसके स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो सिर्फ हम 3 ही नंबर को चेक करके बता सकते हैं। तो आपको क्या मिला कि अगर ये संख्या कट रही है तो इसके स्थान पे क्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा, यानी कि 5 मान संभव होंगे। ऐसे आप बता सकते हैं 32 का मतलब 2 पे पावर 5 यानी कि अंतिम के 5 अंक चेक करेंगे। क्लियर, चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम यहीं पे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 5, 25, 125, ठीक है, और ये ऐसे चलता जाएगा। ये देखिए 5 पे पावर 1 है, ये 5 पे पावर 2 है और ये 5 पे पावर 3 है। कहने का मतलब इसकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं बताइए। तो 5 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5 या मैं कह सकता हूं 0, ठीक। यानी अगर कोई संख्या 5 से विभाजित तभी होगी जब उसका अंतिम अंक 5 से विभाजित होगा या उसके इकाई का अंक क्या होगा, 0। कहने का मतलब मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 3455, क्या ये संख्या पूरी 5 से भाग होगी, तो आप कहेंगे सर 5 से भाग चेक करने के लिए सिर्फ हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे। कैसा डिजिट, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 5 से भाग होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। चलिए मैं अगर आपको ऐसा देता हूं क्या ये संख्या भाग होगी, तो आप कहेंगे 0 में 5 से भाग जाएगा, है कि नहीं जाएगा, 0 में 5 से भाग जाएगा। कहने का मतलब लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5 या 0, इसका मतलब ये भी 5 से कटेगा। क्लियर, आइए मैं 125 पे ले चलता हूं आपको। देखिए 25 पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, अब यही हम 25 पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों 25 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 25 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25 या मैं कह सकता हूं 00। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर 2 का मतलब अंतिम के हम 2 अंक चेक करेंगे, यानी अंतिम के 2 अंक अगर 25 से भाग होंगे तो संख्या पूरी भाग हो जाएगी 25 से, और या तो 00। कहने का मतलब ये है
कि अंतिम के 2 अंक क्या होना चाहिए, या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो या क्या हो 0। अरे यही तो संख्या है, यानी अंतिम के 2 अंक क्या क्या संभव है, या तो 25 हो, 50 हो, 75 या 00। इसके अलावा और कोई आंसर पॉसिबल हो तो आप बताइए हमें, इसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, क्या ये संख्या 25 से भाग होगी, तो आप कहेंगे सर अंतिम के 2 अंक अगर 25 से भाग होंगे तो संख्या पूरी पूरी भाग होगी। तो आप देखेंगे कि अंतिम के 2 अंक 75 में 25 से भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 25 से भाग हो जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, क्या ये संख्या भाग होगा, यस होगा, क्योंकि अंतिम के 2 अंक या तो 25 से भाग हो या 00 हो, कहने का मतलब भाग होगा। ठीक है, ऐसे ही 125 का मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। 125 का देखिए 125 में क्या लिखेंगे आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3, तो क्या हो सकता है, लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125, या यहां हम लिख सकते हैं 3 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से पूरा पूरा भाग होगा, वो संख्या भी 125 से पूरी पूरी भाग होगी, या तो अंतिम 3 अंक 125 से भाग हो या 3 0 हो। तो हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए हमने ले लिया क्या संख्या 125 से कटेगी, तो आप कहेंगे सर अंतिम के 3 अंक 125 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 125 से कटेगी। अगर मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया, ये क्या संख्या कटेगी 125 से, तो आप कहेंगे सर 125 से अंतिम 3 अंक कट रहा है, 125 गुणे 6 750, इसका मतलब ये भी कटेगा। अगर मान लीजिए हमने ऐसा ले लिया, तो अंतिम के 3 अंक 00 है, इसका मतलब ये भी कटेंगे, इसका मतलब ये भी संख्या भाग। क्लियर, तो आपने क्या सीख लिया, 2 4 8 16 32 5 25 125। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या सीखना है, देखिए अब आपको यहां आगे क्या सीखना है, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी। देखिए यहां पर लगता है डिजिट सम, क्या लगता है, डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब आपको पता है, अंकों का योग। ठीक, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे जहां लगता है डिजिट सम। ठीक है ना, डिजिट सम का मतलब नाम से पता है आपको, डिजिट मतलब होता है अंक और सम मतलब जोड़ या योग। तो आपको ये पता है डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगता है 3 और 9 में। तो क्या होगा 3 और 9 का कॉन्सेप्ट, देखिए आप लोगों को पता है कि पहले तो हम 3 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो 3 से कोई संख्या कैसे कटती है, तो आप कहेंगे कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग होगा, वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। 3 से कौन भाग होगा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होगा, वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। जैसे मैं अगर आपको कहता हूं क्या ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी, तो आप कहेंगे सर 3 4 7 5 12 6 18 2 20 और 1 21। इसका मतलब 21 में 3 से पूरा पूरा भाग होता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। क्लियर, आइए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या मैं पूछ रहा हूं इसमें 3 से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे 3 4 7 5 12 7 19 18 27 27 और 9 36 और 36 7 43। तो 43 में 3 से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में 3 से भाग नहीं होगा। तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, वो संख्या भी 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, देखिए अच्छा ये कहां से कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट पे हम बारे में बताते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों बन गया, इसकी बात को समझिए आप। देखिए इस बात को आप समझिए, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया XY, एक संख्या हमने लिया क्या XY, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x + y।
है कि नहीं है। इस 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 9x प्लस x प्लस y, अरे है कि नहीं है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं, मान लीजिए ये है 15 और ये है 12, अगर ये 3 से डिवाइड होता है और ये भी 3 से डिवाइड होता है तो जो इन दोनों का जोड़ होगा वो भी 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये 3 से डिवाइड हो ही रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये भी 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। और ये जो एक्स वाई है क्या है, अरे अंकों का योग ही तो है, अंकों का योग ही तो है। एक्स वाई क्या है, अंकों का योग है। जैसे देखिए मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, इसको क्या लिख सकते हैं 100x प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 10y और प्लस यही तो है। ये 100 के स्थान पे तो 100x, ये 10 के स्थान पे तो 10y और ये इकाई के स्थान पे तो z। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 99x प्लस x, इसका जो एक x इधर, इसको क्या लिख सकते हैं 9y, इसका एक y इधर और ये क्या लिख सकते हैं z। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए ये वाला पार्ट तो 3 से कट ही रहा है, यहां से आप 9 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा। अगर ये भी 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और एक्स वाई जेड है क्या, अंकों का योग ही तो है। यानी कहने का मतलब कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग होगा वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। चलिए अब आपको एक बात ये समझना है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने लिया मैं पूछा हूं क्या ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी, तो आप ये कह रहे हैं कि सर इसके अंकों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 7 5 12 6 18 2 20 21 30 32 और 33 33। इसका मतलब ये हुआ कि 33 में 3 से भाग जाता है, इसका मतलब ये कि इस पूरी संख्या में 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। यही बात तो है। लेकिन इस बात को समझना है कि हम जो 3 को जोड़ रहे हैं हम उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जहां 3 आए उसको काट दीजिए, तो देखिए 3 कट जाएगा, 5 4 9 खत्म, 3 का मल्टीपल है, 6 2 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, 2 और 1 3 खत्म। यहां अगर कुछ भी शेष नहीं बचता है इसका मतलब वो संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अच्छा मान लीजिए अगर कुछ शेष बच जाता है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 6 5 4 3 2 8 7 6, क्या ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी? तो आप कहेंगे सर इसके अंकों को जोड़ लीजिए या तो 3 को एलिमिनेट कर लीजिए। तो देखिए 6 4 10 5 15, 15 3 से कटता है, खत्म, 8 और 7 15 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म। इसका मतलब 4 बचा, 4 में 3 खत्म, तो कितना आ गया, एक इसका शेषफल आ गया। क्या आ गया, एक शेषफल। कहने का मतलब जो खत्म नहीं हो पाएगा वो शेषफल हो जाएगा। यानी इस संख्या को आप 3 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। हालांकि अभी मैं रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा हूं, रिमाइंडर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस संख्या से भाग देने पे क्या रिमाइंडर आएगा, वो आप सिर्फ देख के बता सकते हैं। तो आप 3 की डिविजिबिलिटी सीख चुके हैं। आइए 9 की डिविजिबिलिटी पे हम बात करते हैं। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी भी सेम है, ये भी आपके डिजिट सम पे कॉन्सेप्ट पे है, यानी कि डिजिट सम मतलब अंकों का योग। तो आप 9 की डिविजिबिलिटी जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप 9 की डिविजिबिलिटी जानते हैं कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा वो संख्या भी 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगी। जैसे मैं अगर लिखता हूं, क्या ये संख्या 9 से पूरा पूरा भाग होगा? तो आप कहेंगे यदि इस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होगा तो ये संख्या भी भाग होगी। तो कहने का मतलब 3 5 8 1 9 9 6 15 15 2 18 18 1 19 19 5 24 24 और 4 28, कितना होगा 28। मान लीजिए कुछ और मैं ले लेता हूं यहां, कितना हो गया 3 5 8 1 9 6 15 2 17 18 18 हो गया, और 18 5 23 सॉरी 27 होगा, कितना होगा 27। तो आप कहेंगे सर 27 में 9 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या में भी 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर? अब ऐसा क्यों है कि हम इसके अंकों को जोड़ के 9 से भाग देते हैं? देखिए मैं यहां भी समझाता हूं। मान लीजिए अगर कोई संख्या है, मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया ये 3423, ठीक है, और मैं ऐसा ले लेता हूं, चलिए यही समझाता हूं आपको। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1000 हजार के स्थान पे है, 4 कहां है 100 के स्थान पे, 2 कहां है 10 के स्थान पे, और 3 तो इकाई के स्थान पे है। यही बात है, कुछ और है, यही बात है।
आप इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 999 प्लस 3 लिख सकते हैं। देखिए इस 1000 को आप कैसे फैक्टर करेंगे, 999 प्लस 1, तो 3 का गुणा एक बार इसमें होगा और 3 का गुणा एक बार इसमें होगा, तो 3 गुणे 999 और 3 एक कम 3, हम इसको अलग लिखते जा रहे हैं। यहां आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 99 और प्लस 4, यहां आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे 9, और यहां क्या लिख सकते हैं, प्लस 2, और ये प्लस 3 है। देखिए 3423 को हमने डिस्क्राइब करके लिखा है, तो कहने का मतलब जो ये वाला पार्ट है ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि देखिए सब में 9 कॉमन है। अगर ये वाला पार्ट भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमने क्या देखा, 3 2 5 4 9 3 12, तो 12 9 से तो कटता नहीं है, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। और 3 4 2 3 क्या है, इसके अंकों का योग ही तो है। अरे 3 4 2 3 क्या है, इसके अंकों का योग ही तो है। इसका मतलब कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग होगा वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी, ठीक है। और अगर भाग नहीं होगा तो देखिए यहीं मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, हालांकि अगले वीडियो में पूरा रिमाइंडर आपको सिखाऊंगा। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 5 4, क्या ये संख्या 9 से भाग होगा, तो आप कहेंगे 5 4 9 6 15 3 18 2 20 21 और 21 और 7 कितना हो गया, 5 4 9 6 15 3 18 2 20 20 और ये कितना हो गया 21 और 7 28 28 और हम ले लेते हैं 32 और यहां ले लिया हमने 4 और 36। तो आप कहेंगे सर 36 9 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 15 3 18 2 20 21 7 28 4 32 और 4 36। इसका मतलब ये संख्या 9 से पूरा पूरा भाग होगा, तो ये वाली संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन आपको जोड़ना नहीं है, जैसे हमने आपको सिखाया था कि 3 को आप इलिमिनेट कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ 9 को इलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 5 4 9 6 3 9 7 1 8 8 हो गया, 8 4 12 12 4 16 16 और 2 18 18 में भी 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कोई भी नंबर नहीं बच रहा है, इसलिए ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, क्या ये संख्या भाग होगा, तो आप कहेंगे सर 5 4 9 खत्म, 8 और 1 खत्म, 6 3 खत्म, तो बच क्या गया 2। इसका मतलब इस संख्या को जब आप 9 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 2। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिया, मैं कह रहा हूं क्या ये संख्या 9 से पूरा पूरा भाग होगा, तो बताइए हमें, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो रिमाइंडर बताइए। तो आप कहेंगे सर 9 को या तो आप जोड़ लीजिए या एलिमिनेट कर लीजिए, तो 5 4 9 7 2 9 8 1 9 5 4 9, इसका मतलब 3 बच गया। कहने का मतलब इस संख्या को जब हम 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, यानी कि शेषफल कितना आएगा, 3। क्लियर है। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम है डिजिट सम के कॉन्सेप्ट पे, और सिर्फ हमारी डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये 2 ही ऐसे नंबर हैं, 3 और 9, जहां की हम डिजिट सम की बात करते हैं। अगर आपको डिजिट सम आएगा तो जब हम एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू ही कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब आपको हम बात करते हैं 7 11 13 की। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं, सिर्फ ज्यादा डिविजिबिलिटी आपको सीखनी नहीं है। जैसे आपने सीखा 2 4 8 16 32 का एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने सीखा 5 25 125 का, तीसरा आपने सीखा 3 और 9 का, चौथा आपको सीखना 7 और 11 का और 13 का। अब डिविजिबिलिटी हम बात करते हैं 7 11 और 13 का, ठीक है। 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी की हम बात करते हैं कि 7 11 13 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो देखिए 7 11 और 13 की जो डिविजिबिलिटी, हालांकि मैं आपको डिविजिबिलिटी बनाना ही सिखा दूंगा कि आप डिविजिबिलिटी बनाएंगे कैसे, किसी भी नंबर का, किसी भी प्राइम नंबर का आप डिविजिबिलिटी बना सकते हैं। लेकिन अभी आप समझिए सिर्फ इतनी सी बात कि कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, हमने एक नंबर लिया, मैंने एक नंबर लिया 3584, ठीक है। इसमें देखिए अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी बनाना सिखाऊंगा, आपको इसमें 3 3 का पेयर बनाना। क्या बनाना है, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, 3 3 का जोड़ा। तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 का जोड़ा बन गया तो जोड़ा है नहीं, तो कोई बात नहीं, आप 2 0 लगा लीजिए। अगर लगा लेंगे तो भी ठीक है और नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस, नॉट सब्सट्रैक्शन, ओनली डिफरेंस। तो 584 में से 3 डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 581। कितना होगा, ये यही बात है। अब देखिए 7 से कट रहा है तो आप कहेंगे सर 7 बटे 56, 2
7 तरीके। इसका मतलब ये 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 7 से कट रहा है तो ये नंबर भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। अरे क्लियर है? क्या ये संख्या 11 से कट रहा है? तो आप कहेंगे सर 11 25 55, 3 नहीं कट रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 से नहीं कटेगा। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? ठीक है। अब देखिए क्या ये 13 से कटेगा? तो आप कहेंगे सर 13 चौक को 52, 6 61, 13 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर ये 13 से भी नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब 3 के पेयर का हम डिफरेंस लेंगे। अगर इसका डिफरेंस 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। यदि इसका डिफरेंस 11 से कटता है तो ये संख्या भी 11 से कटेगी। और इसका डिफरेंस अगर 13 से कटता है तो ये संख्या भी 13 से कटेगी। हालांकि मैं और इसमें डेप्थ में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। चलिए अब देखिए इसमें मैं आपको और भी क्या चीजें सिखाने वाला हूं। देखिए तो आपने समझा कि यदि जो इसका हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस 7 से कटता है तो संख्या 7 से कटेगी। इसका जो डिफरेंस कितना 581, अगर 11 से कटता है तो संख्या भी 11 से कटेगी। इसका डिफरेंस 581 है, अगर ये 13 से कटता है तो ये संख्या भी 13 से कटेगी। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ये मैंने संख्या ले लिया। ठीक है, तो मैंने आपको ये सिखाया कि आप 3 का, तीनों की डिविजिबिलिटी सेम है, तीनों में कोई डिविजिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम है, 7 11 और 13 की। 3 का आपको क्या बनाना है? पेयर। 3 का क्या बनाना? पेयर। तो यहाँ 3 संख्या नहीं तो 0 ले लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लेंगे तो भी ठीक है। तो आप इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 में 4 गया 8, 4 में 3 गया 1, 118। अगर ये संख्या 7 से कटती है, यानी कि जो डिफरेंस है इनका 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। अगर इनका डिफरेंस 11 से कटता है तो 11 से कटेगी। अगर ये 13 से कटता है तो 13 से कटेगी। ठीक, तो देखिए 7 से कटेगा, 7 1 7, 48 नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर ये संख्या 7 से नहीं कटता है तो ये वाली भी संख्या 7 से नहीं कटेगी। 11 से कटेगा तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा तो आप कहेंगे 13 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब जो ये वाली संख्या है वो ना तो 7 से कटेगी और ना 11 से कटेगी और ना ही 13 से कटेगी। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैंने लिया 77 567। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस ले लिए, 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ 0 ले लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आपको डिफरेंस लेना है, घटाना नहीं, डिफरेंस। 7 में 7 गया 0, 16 में 7 गया 9 और यहाँ क्या आ गया 4, 490। तो आपने देखा जो डिफरेंस है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। आप ये देख रहे हैं 11 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। आप देख रहे हैं 13 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब जो ये वाली संख्या है वो सिर्फ 7 से कटेगी, 11 और 13 से बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक, चलिए मैं कुछ और आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए इस बात को समझिए आप। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप हमें बताइए। देखिए हमने एक ऑप्शन लिया, इसको आपको बताना है 18 71 87। ठीक है, बताइए। अब आपको ये बताना है कि क्या ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी कि 11 से कटेगी कि 13 से कटेगी, कटेगी या नहीं कटेगी, बताइए। तो आपने सीखा कि सर हम 3 का डिफरेंस बनाएंगे। तो देखिए 187 में से 187 चला जाएगा तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो 0 तो 7 से भी भाग होता है, 0 तो 13 से 11 से भी भाग होता है और 0 तो किससे भाग होता है? 13 से भी भाग होता है। इसका मतलब इसका डिफरेंस आ गया 0। ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। तो जो ये वाली संख्या है 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। तो ऑप्शन ऐसे बनाया जाएगा। देखिए ऑप्शन ए किससे डिवाइड होगा? only 7, ऑप्शन बी only 11, ऑप्शन सी only 13 और डी ठीक है। तो
तो 7, 11 और 13 से, ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूं, हाँ, तो पूछा जाएगा किससे डिवाइड होगी, तो आपको ऑप्शन कौन सा मार्क करना है, डी। यानी ये संख्या 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, चलिए आप हमें बताइए, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। चलिए ये बताइए किससे कटेगी, 7 से, 11 से या 13 से। देखिए, तो आप कहेंगे 3 का डिफरेंस लेंगे, तो 3 का हम डिफरेंस लेंगे। अरे लेंगे कि नहीं लेंगे, तो लेंगे। यहां 3 अंक नहीं है तो 0 ले लेंगे, कोई बात नहीं, ले या ना ले। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, और ये क्या हो जाएगा 9। कहने का मतलब हमारे पास डिफरेंस कितना है, 924। तो 924 में 7 से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 7 एकम 7, 2 22, 7 तरीके, हाँ 7 से जाएगा। इसका मतलब अगर इसमें 7 से भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 7 से भाग जाएगा। 11 से जाएगा, 11 × 88, 4 × 44, हाँ 11 से भी जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में 11 से भी भाग जाएगा। 13 से जाएगा, 13 × 7 = 91, 13 से नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, लेकिन 13 से नहीं कटेगी। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं आपको। एक लास्ट एग्जांपल आप हमें बता दीजिए, ये बता दीजिए 25,025, बताइए। तो आप कहेंगे 3 का पेयर बनाइए, तो 3 का पेयर बनाएंगे तो 0 ले लेंगे, तो बात वही है। इसका डिफरेंस क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये संख्या 7 से भी कटेगी, ये संख्या 11 से भी कटेगी और ये संख्या 13 से भी कटेगी। और अगर तीनों से कटती है तो ये संख्या भी 7, 11 और 13 तीनों से कटेगी। क्लियर है। और एक बात और समझिए कि जो संख्या 7, 11 और 13 से कटेगी, ऐसे आएगा ऑप्शन। ऑप्शन देखिए कैसे बनेगा, only 7, only 11, only 13, और एक और ले लीजिए आप, ऑल नंबर्स। यानी ये संख्या किससे कटेगी, तीनों से कटेगी, ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ लिया कि किससे कटेगी, तो 7, 11, 13 का एक मल्टीपल भी होता है। 7 × 11 × 13 किस क्या होता है, 1001, 1001। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 1001। कहने का मतलब जो वाली संख्या है वो 1001 से भी कटेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, वो हमेशा 1001 से भी कटता है, ठीक। चलिए अच्छा, एक चीज और मैं आपको यही बता दूं, मिरर इमेज इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। आपको यही सीखना है। देखिए मिरर इमेज इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। मिरर इमेज कैसे होगा, देखिए जैसे मिरर इमेज का मतलब 1 2 3 4, इसका मिरर इमेज यानी कि इसकी छाया बनेगी। कैसे बनेगी, 4 3। अगर मान लीजिए आप किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ मिरर हमने रख दिया, तो यही तो इमेज बनेगा इसका उल्टा। यानी अगर ये मिरर इमेज है तो ये वाली संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। कुछ एक जो है 11 के स्पेशल रूल है, तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, स्पेशल रूल ऑफ 11। तो ये पहला है कि मिरर इमेज इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 13। मान लीजिए अगर मिरर इमेज की एक और एग्जांपल हम लेता हूं, मान लीजिए ऐसा है 3 5 7 7 5 3, तो ये भी संख्या कट जाएगी। अरे है कि नहीं, ठीक। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है 11 की डिविजिबिलिटी में। 11 की डिविजिबिलिटी में हम एक चीज और चेक करके बता सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या ये संख्या 11 से कटेगी, तो आपको तो एक चीज पता है कि इस 3 का पेयर बना के डिफरेंस बना लेंगे, लेकिन एक चीज और समझिए, हम क्या कर सकते हैं, इनके सम स्थानों और विषम स्थानों, यानी कि सम स्थान ये पहले पे है, तीसरे पे है, पांचवें पे है, ये दूसरे पे है, चौथे पे है, छठे पे है। तो पहला तीसरा कितना हुआ, 3 2 5 5 और 4 9,
ये कितना हुआ 3 4 7 और 3 10, यही हुआ ना, सॉरी ये 10 हुआ ना, 3 2 5 5 10 और ये 3 और 4 7 और 3 10, तो डिफरेंस क्या गया 0। तो यहां से क्या मिला आप लिख लीजिए चाहे तो, विषम स्थान, यानी विषम स्थान का मतलब 1 3 5, यानी पहले स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे, फिर पांचवें स्थान पे, यानी कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग। तो विषम स्थानों का योग 10, सम स्थानों का योग भी 10। तो भैया ये विषम स्थान है और ये भैया समस्थान है। तो विषम स्थान और सम स्थानों का जो योग होगा और उसका अंतर, योग का अंतर अगर 0 होगा तो वो संख्या भी 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक, चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं आपको। एक संख्या है तो आप लेंगे पहला ये, तो 0 6 और 4 कितना होगा 10, माइनस ये होगा 2 2 5 7 और 3 10, तो 10 और 10 का डिफरेंस 0, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। क्लियर है? चलिए मैं कुछ और एग्जांपल, देखिए इसका डिफरेंस या तो 0 आएगा या कुछ और आ सकता है, 11 आए या 22 आए। कहने का मतलब मल्टीपल ऑफ 11, क्या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि लिख लीजिए समस्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा। कहने का मतलब 11 का ही कोई मल्टीपल होगा। ठीक, चलिए ये 11 का स्पेशल रूल है, बाकी 11 का डिविजिबिलिटी आपको सिखाए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बता सकता हूं कि अगर आप सम स्थान और विषम स्थान नहीं जोड़ना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। जैसे देखिए एक संख्या हमने लिया, क्या ये संख्या 11 से भाग होगी? तो आपके पास कई तरीके हैं। एक तो आप 3 का पेयर बनाएं, पहली बात। दूसरी बात आप सम स्थानों को जोड़ें, यानी कि इसको जोड़ें, फिर इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, 3 4 7 7 4 11 11 और 4 15, ये क्या हो जाएगा 2 5 7 7 5 12 12 और 3 15, तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब संख्या कटेगी। तीसरा कॉन्सेप्ट यहां समझिए आप कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट और मैं आपको यही सिखा रहा हूं, 11 से काटते चलेंगे 2 2 को, 11 दूना 22, तो कितना बचेगा +1, यहाँ 11 बचे 55, आप कम भी ले सकते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं, तो 11 बचे 55 तो -1, 55 से कितना छोटा है तो -1 छोटा है, ये 22 से कितना बड़ा है तो +1 बड़ा है, ये 55 से कितना छोटा है तो आप कहेंगे -1, और ये 33 11 या 33 तो +1 ज्यादा है, तो देखिए +1 से ये खत्म हो जाएगा, इसका डिफरेंस 0, इसका मतलब ये संख्या कटेगी। कहने का मतलब मैंने वही बात बताया, यदि संख्या ये या तो डिफरेंस 0 हो 11 हो 22 हो, कहने का मतलब 11 का ही कोई मल्टीपल हो। चलिए देखिए अब मैं आपको कुछ और चीजें सिखाता हूं यहाँ पे डिविजिबिलिटी में ही। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे भी देखिए क्वेश्चन ऐसे बनने वाला है, मैं आपको बेसिक चीज सिखा के फिर बताता हूं। अगर मान लीजिए कोई संख्या 6 से भाग कब होगी, 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो देखिए 6 की कोई स्पेशल डिविजिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि 6 क्या है, 6 2 और 3 का गुणनखंड मल्टीपल है। कहने का मतलब जो संख्या 2 से भाग होगी और 3 से भी भाग होगी वो 6 से भी भाग हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे ये संख्या है, ये ले लीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2 से कट ही रहा है, क्योंकि अंतिम अंक 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है, क्यों? क्योंकि 5 4 9 4 3 7 और 2 9, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 6 से अवश्य ही कटेगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 15 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, या 14 की क्या होगी, 14 की क्या होगी, या 15 की क्या होगी, या मैं पूछ दूं 18 की क्या होगी, या 20 की क्या होगी, या मान लीजिए 72 की क्या होगी, या कुछ भी ले सकते हैं, 88 की क्या होगी, कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए यहाँ कोई स्पेशल फैक्टर नहीं है, ये क्या है, इसका क्या होगा 2 और 7, यानी जो संख्या 2 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 14 से भी कटेगी। इसका क्या होगा 3 और 5, जो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से कटेगा। इसका क्या होगा, क्या होगा बताइए, जो 9 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। अच्छा एक बात ये बताइए, क्या हम यहाँ ये फैक्टर ले सकते थे 3 और 6? बताइए, क्यों क्या कोई ऐसी संख्या होगी
जो 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 18 से कटेगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे देख लीजिए, हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 42, क्या ले लिया 42। देखिए 6 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन 18 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है। कहने का मतलब इस नंबर का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं लेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन हो। जैसे आप देखिए 3 और 6 का क्या कॉमन है, 3। कहने का मतलब फैक्टर कैसा होना चाहिए, तो रिलेटिव प्राइम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिलेटिव प्राइम। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए यहां पे समझिए आप, मैं कुछ और एग्जांपल समझाता हूं आपको। संख्या कैसी होनी चाहिए, रिलेटिव प्राइम। 18 के फैक्टर क्या क्या लेंगे, तो इसके 2 फैक्टर लेंगे, 9 और 2। ये कैसे हैं, रिलेटिव प्राइम। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, तो आप लोग लिख लीजिए, सापेक्ष अभाज्य। कहने का मतलब संख्या को अभाज्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें जो 2 रिलेशन होगा वो अभाज्य का होगा। यानी कहने का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एक तरीके से और मैं समझा सकता हूं कि इन दोनों का HCF 1 होगा। मान लीजिए अगर मैं पूछ दिया आपसे 72 का क्या होगा, तो 72 का ऐसा 2 फैक्टर करिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो आप कहेंगे सर एक 9 ले लीजिए, एक 8 ले लीजिए। अगर मान लीजिए हमने कहा कि 44 का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 11 ले लीजिए, 4, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा 80 का क्या होगा, तो देखिए इसका क्या होगा, एक 16 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 गुणे 8 ले लेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 और 8 का HCF 2 हो जाएगा, जबकि हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसमें HCF 1 हो, तो ये फैक्टर गलत हो जाएगा, ये फैक्टर से। क्लियर? तो हम किसी भी नंबर का बता सकते हैं जिसमें कोई भी कॉमन, कुछ भी चीजें कॉमन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए। इस पे कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा, एक सवाल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे अभी CPO के पेपर में आया हुआ सवाल है, ये CPO 2019 में आया हुआ सवाल है। ये पूछा गया है कि यदि ये संख्या इफ द नंबर is divisible by 9, find the value of x। यदि यह संख्या 9 से पूरा भाग होता है तो x का मान क्या होगा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और भी इसमें बहुत सारे वेरिएशन होंगे जो हम आपकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखिए आपको पता है कि 9 की डिविजिबिलिटी यानी जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वो संख्या भी 9 से कटेगी। हमने आपको एक चीज और सिखाया था कि 9 को एलिमिनेट करते चलते हैं। कैसे करते हैं हम रिमाइंडर में इस चीज का और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए तो 5 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, यानी इन दोनों को लेके क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो x + 3 की वैल्यू 9 है तो इसका मान कितना होना चाहिए, 6। यानी x का मान क्या संभव है, 6, और यही आपका उत्तर। ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है। देखिए मैं कुछ और आपको एग्जांपल लेता हूं। चलिए देखिए अगर मैं संख्या लिखता हूं, पूछा जा रहा है यदि ये संख्या 11 से भाग हो रही हो तो x का मान क्या होगा। यानी आपको x का मान बताना है। तो आपको डिविजिबिलिटी पता है तो इसको जोड़ लीजिए, क्या होगा। देखिए तो आप इसको जोड़ेंगे तो 2 + x, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, यही तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 10, 12 + x क्या होगा, 12 + x। इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 7 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, क्या होगा 19। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब x का मान क्या रखेंगे, 7। तो आपका यही उत्तर है। बात समझ में आ रहा है। यानी अगर ये संख्या 11 से पूरी भाग हो रही है तो x का मान क्या होगा, 7। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका डिस्कस हम कल की वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने सीखा, हम अगली वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप किसी भी नंबर का
डिविजिबिलिटी कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं आपको कल बताने की कोशिश करूंगा कि आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे बनाएंगे। खुद बनाइए डिविजिबिलिटी। देखिए ये सारी चीज़ें आप खुद बना सकते हैं, खुद कर सकते हैं। तो आपको मैं कल की वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे बनाएंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।